मेघालय फैक्ट्स। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज मैं आपको जिस जगह के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहा हूं वो सबसे अलग है। जी हाँ, यहाँ की खूबसूरती देखकर सब हैरान हो जाते हैं। यहाँ के लोग भी बड़े प्यारे होते हैं और बहुत ही मददगार होते हैं। अगर आपको भी मौका मिले तो एक बार जरूर इस जगह पर जाना, जो कि भारत की बहुत ही खूबसूरत राज्य है। दोस्तों, आज हम आपको मेघालय राज्य के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। यहाँ की खूबसूरती आपको दिखाएंगे। बस इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखना। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मेघालय भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। अपनी ऐसी खूबसूरती के कारण मेघालय को स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहते हैं। मेघालय में कई प्राचीन गुफाएं हैं। इन प्राचीन गुफाओं में से जयंतिया हिल्स 22 किलोमीटर से भी लंबी सुरंग है, जो कि अलग अलग गुफाओं को आपस में जोड़ती है। क्या आपको पता है कि मेघालय में ही संसार के सबसे अनोखे जीवित पुल आपको देखने को मिलेंगे, जिसे रूट ब्रिजेस के नाम से जाना जाता है। रूट ब्रिजेस हजारों वर्षों के पेड़ों की जड़ों से बने हैं और ये पुल सबसे ज्यादा चेरापूंजी में। मेघालय में सबसे ज्यादा ईसाई धर्म के लोग रहते हैं, उसके बाद मुस्लिम, हिंदू और सिख धर्म के लोग आते हैं। मेघालय से कई चर्चित व्यक्ति आए हैं, जिनमें से मशहूर लेखिका अरुंधति राय और पूर्व लोकसभा स्पीकर पीए संगमा का नाम आता है। मेघालय के निर्माण असम के 2 जिलों यूनाइटेड खासी हिल्स और जेनेतिया हिल्स से मिलकर बना है। इसके बाद 1972 में गारो हिल्स को भी मेघालय में मिला लिया गया। 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन के संपर्क में आने से पहले जयंतिया और गारो अपना अलग अलग साम्राज्य था, जिसे 1835 में अंग्रेजों ने असम में मिला दिया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन होने के बाद मेघालय पूर्वी बंगाल और असम का भाग बना, लेकिन जब 1912 में विभाजन वापस लिया गया तो मेघालय असम का हिस्सा बन गया। 2 अप्रैल 1970 को असम को 2 राज्यों को अलग मिलाकर मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य बनाया, जैसे 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। दोस्तों, मेघालय भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। इसकी राजधानी शिलांग है। संस्कृत में आलय का शब्द है निवास और मेघ का अर्थ है बादल, इसलिए मेघालय का अर्थ बादलों का निवास है। इसका गठन 1972 में असम के 2 जिलों को मिलाकर किया गया था। यह अपनी विस्तृत श्रृंखला की फसलों, झरनों, गुफाओं और झीलों के लिए जाना जाता है। ये मेघालय के चेरापूंजी गांव के पास पाए जाने वाले जीवित जड़ पुल के लिए भी प्रसिद्ध है। राज्य का कुल क्षेत्रफल 22,429 वर्ग किलोमीटर है। मेघालय में बोली जाने वाली भाषाएं खासी, पनार, गारो और अंग्रेजी हैं। इस राज्य के लोगों की अधिकांश आर्थिक जरूरतें कृषि गतिविधियों से पूरी होती हैं। दोस्तों, कहते हैं कि मेघालय राज्य की लड़कियां बड़ी खूबसूरत होती हैं और सच्चे दिल से किसी को प्यार करती हैं। जी, माना जाता है कि इस राज्य में तलाक की रेट भी बाकी जगहों से कम है। यहाँ पर सब एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत अच्छे से रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इस राज्य के लड़के बड़े मेहनती होते हैं। यहाँ पर सबको काम करने की आदत है। मेहनत करके सब अपना नाम बनाते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ पर सबसे ज्यादा खूबसूरत रोड आपको हर गांव, हर शहर में देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, कहते हैं कि अगर आप मेघालय में तो आपको किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी है। यहाँ पर कोई भी किसी को परेशान नहीं करता। दोस्तों, आप जब भी मेघालय जाएं तो जरूर जाएं और खूब एंजॉय करें। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ का खान पान बड़ा कमाल का है। कहते हैं कि जितना चाहें आप होटल में बैठकर खा सकते हैं। खाना भी यहाँ सस्ता है और बहुत अच्छा है। साथ ही आपको ये भी बता दें, मेघालय में आपको नॉनवेज खाना बड़े आसानी से मिल जाएगा। यानी अगर आपको नॉनवेज पसंद है तो इस राज्य से आपको पक्का प्यार हो जाएगा। मेघालय राज्य के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के लोगों के बीच में खेलकूद बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जी, अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं कि इस राज्य से कई सारे बड़े बड़े खिलाड़ी भारत के लिए खेल चुके हैं, जो कि वाकई में गर्व करने वाली बात है। दोस्तों, मेघालय राज्य की खूबसूरती को कोई बयान नहीं कर सकता। इसे बस आपको जाकर देखना ही होगा। प्रकृति की अनुपम खूबसूरती से परिपूर्ण मेघालय में जाकर पर्यटकों को स्वर्ग की अनुभूति होती है। मेघालय में कई पर्यटन स्थल हैं, जो कि सैलानियों के मुख्य आकर्षण का केंद्र है। भारत के कोने कोने से पर्यटक इस राज्य में भ्रमण करने आते हैं। मेघालय कई दुर्लभ वनस्पति और जीव जंतुओं के लिए प्रसिद्ध है। इस लेख में मेघालय का इतिहास, भूगोल, राज्य की स्थापना की कहानी, मेघालय के प्रमुख पर्यटन स्थल, मेघालय का रहन सहन का वर्णन है। इसके अलावा इसमें मेघालय की वेशभूषा, संस्कृति, प्रमुख जनजातियां, यहाँ के लोगों द्वारा मनाए जाने वाले उत्सव के बारे में भी रोचक जानकारी प्रदान करने की कोशिश की गई है। दोस्तों, हमारी टीम बहुत मेहनत करती है आपके लिए ऐसे रोचक वीडियोस लाने के लिए, तो प्लीज अपना प्यार जरूर दें। दोस्तों, यदि आप भी मेघालय घूमने जाने के बारे में सोच रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आज हम अपनी इस वीडियो में इस माध्यम से मेघालय में घूमने की कुछ बेहतरीन जगहों के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में जानना आपकी यात्रा के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। चलिए बिना समय गवाए इस विषय के बारे में जानते हैं। मेघालय राज्य में घूमने लायक बहुत ही बेहतरीन जगह मौजूद हैं, जिनकी यात्रा करना पर्यटकों के लिए यादगार पल बन जाता है। यदि आप मेघालय घूमने जा रहे हैं तो आप हमारे द्वारा बताए गए इन जगहों की यात्रा जरूर करें। तो चलिए उन बेहतरीन जगहों के बारे में विस्तार से जानते हैं।
शिलांग। शिलांग मेघालय की राजधानी है। शिलांग भारत के पूर्वोत्तर भाग में मौजूद एक हिल स्टेशन है। शिलांग को बादलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर अपनी सुंदरता, परंपरा और संस्कृति के लिए जाना जाता है। सुंदरता और संस्कृति के अलावा शिलांग को मेघालय के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। शिलांग सबसे ऊंचा झरना, सुंदर परिदृश्य, संस्कृति, भारी वर्षा इत्यादि के लिए प्रसिद्ध है। शिलांग की नाइट लाइफ भी बेहद प्रसिद्ध है। चेरापूंजी। चेरापूंजी भारत के राज्य मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में मौजूद एक उपविभागीय शहर है। चेरापूंजी और उसके आसपास के शहर में रहने वाले स्थानीय लोगों की खासी के नाम से जाना जाता है। इस शहर को सोहरा के नाम से भी जाना जाता है। चेरापूंजी शहर अधिकतम वर्षा प्राप्त करने वाले शहर का विश्व रिकॉर्ड बना चुका है। चेरापूंजी शहर में भी घूमने लायक बहुत सारी जगह मौजूद है। चेरापूंजी में ही भारत का सबसे साफ गांव माओ लिन नोंग भी मौजूद है, जो कि मेघालय के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में से एक है। दाव की झील। दाव की झील मेघालय के पश्चिम जिले में स्थित एक जयंतिया हिल्स है। दाव की भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। इसी कारण से दाव की झील भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार करने का एक प्रमुख केंद्र है। दाव की झील मेघालय में घूमने लायक बेहतरीन जगहों में से एक है। बसंत महीने के दौरान दाव की पर्यटन स्थल के रूप में बेहद ही सुंदर प्रतीत होता है। दाव की झील पर नाव की सवारी की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस जगह की खूबसूरती, हरियाली, नदी, ठंडे पानी, ब्रिज इत्यादि चीजें पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त होती हैं। एलिफेंट फॉल। दोस्तों, एलिफेंट फॉल खासी जिले के प्रमुख शहर में स्थित है। इस जगह को पर्यटकों के लिए स्वर्ग माना जाता है। इस जगह पर एक विशाल चट्टान थी जो कि दिखने में हाथी की तरह लगती थी। इसी कारण से इस जगह को ब्रिटिश काल के दौरान अंग्रेजों द्वारा एलिफेंट फॉल का नाम दिया गया, परंतु ये चट्टान 1987 में भूकंप के कारण नष्ट हो गई। एलिफेंट फॉल के पास आया बेहद सुंदर जलप्रपात, पेड़ पौधे और सुंदर नजारे मौजूद हैं यहाँ, जो कि काफी ज्यादा मनमोहक प्रतीत होते हैं। तुरा शहर। तुरा शहर पश्चिमी गारो हिल जिले में स्थित एक पहाड़ी शहर है। इस जगह का प्रमुख आकर्षण नोकेरेक नेशनल पार्क है। तुरा शहर एक घाटी है जो कि तुरा हिल्स की तलहटी में स्थित है। इस जगह पर घूमने लायक बहुत से प्रसिद्ध झरने मौजूद हैं। यहाँ के नेशनल पार्क के अलग अलग तरह के जानवर देखने को मिलते हैं, जैसे कि तेंदुआ, सुनहरी बिल्ली, जंगली भैंस, तीतर इत्यादि शामिल है। और इसके अलावा भी यहाँ की पहाड़ी जंगलों में पक्षियों की बहुत सी आबादी देखने को मिलती है। मौसिन राम। मौसिन राम मेघालय में मौजूद सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थलों में से एक है। मौसिन राम का अर्थ माओ होता है, जो कि खांसी सबसे लिया गया है, और उसका अर्थ पत्थर होता है। गांव शिवलिंगम के आकार का है। यहाँ की हरियाली और सुंदरता काफी ज्यादा मनमोहक होती है। खासतौर पर प्राकृतिक प्रेमियों और बारिश का लुत्फ उठाने वाले लोगों के लिए ये जगह स्वर्ग से कम नहीं है। मौसिन राम चेरापूंजी शहर के नजदीक में स्थित है। जवाई शहर। जवाई शहर मेघालय के बेहद सुंदर पर्यटन स्थलों में से एक है। ये शहर जयंतिया हिल्स में स्थित है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का नजारा बड़ा खूबसूरत होता है। जवाई शहर विशाल विरासत और संस्कृति से परिपूर्ण है, जो कि वहाँ रह रहे लोगों की जीवन शैली को भलीभांति दर्शाता है। जवाई शहर में भी एक से एक पर्यटन स्थल मौजूद हैं, जिन्हें घूमना पर्यटकों द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। और उन प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में थर्ड लास्किन झील और लालोंग पार्क शामिल हैं। बाघमारा। बाघमारा मेघालय के देखने लायक जगहों में शामिल है। बाघमारा स्थान बहुत सारे वनस्पतियों और जीवन से समृद्ध है। इसके अलावा भी इस स्थान पर कई अन्य झील, नदियां, पहाड़ियां इत्यादि आकर्षण स्थान शामिल हैं। बाघमारा स्थान पर रिजर्व फॉरेस्ट भी मौजूद है, जहां पर लंगूर, हाथियों और कुछ पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। मावसई गुफा। मेघालय राज्य में जितनी ज्यादा हरियाली मौजूद है, उतना ही अधिक रहस्यमय और अद्भुत स्थान भी मौजूद है। इन्हीं अद्भुत और रहस्यमय स्थान में से एक है मावसई गुफा। मावसई गुफा मेघालय में मौजूद लोकप्रिय स्थान में से एक है। ये गुफा भूल भुलैया की तरह प्रतीत होती है। इस गुफा में चमकती हुई रोशनी और अनगिनत पत्थर भी देखने को मिलते हैं। इस गुफा की लंबाई करीब 150 किलोमीटर है और ये गुफा चेरापूंजी के केंद्र से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। माओलिन नांग गांव। माओलिन नांग गांव मेघालय में मौजूद बेहद ही सुंदर और साफ गाँव है। ये गाँव इतना ज्यादा सुंदर है कि पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। मेघालय राज्य में स्थित इस गांव को गॉड्स ओन गार्डन के नाम से जाना जाता है। साल 2003 में इस गांव को एशिया के सबसे साफ गांव का दर्जा दिया गया। इसी कारण से माओलिन नांग गांव को क्लीनेस्ट विलेज इन इंडिया के रूप में जाना जाता है। मेघालय में रुकने की जगह। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, मेघालय एक बहुत ही सुंदर राज्य है और इस राज्य में बहुत ही प्रसिद्ध और खूबसूरत दर्शनीय और पर्यटन स्थल मौजूद हैं। तो यदि आप मेघालय राज्य की यात्रा पर निकलते हैं तो आपको इस पर्यटक स्थल के घूमने वाली जगहों में कम से कम 3 से 4 दिन लग सकते हैं। तो इसीलिए आपको मेघालय राज्य में रुकने की व्यवस्था के बारे में जानना जरूरी होता है। मेघालय में पर्यटकों के लिए लो बजट से लेकर हाई बजट तक के होटल, लॉज, रिजॉर्ट इत्यादि की सुविधा मौजूद है। तो दोस्तों, ये थे मेघालय से जुड़े कुछ बहुत ही रोचक फैक्ट्स। वीडियो आपको पसंद आई है तो दोस्तों के साथ में शेयर करें। देखने के लिए शुक्रिया।